मैस M1 दे दिया आपको 0.2 किलोग्राम और M2 आपको दे दिया 0.4 किलोग्राम। दो बार बिलतरतीब 20 और 5 मीटर पर, यानी V1 आपको दे दिया जी 20 मीटर पर सेकंड और V2 दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक बॉल इस तरफ है, एक बॉल इस तरफ, तो दोनों आपस में इस तरह से टकराएंगे। टकराव के बाद जब टकराव हो जाता है, यानी एक बॉल इधर थी एक बॉल इधर थी, दोनों आपस में आके ऐसे टकराते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बॉल 1 है 0.2 किलोग्राम वाली, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है जी? V1 प्राइम क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 मीटर पर सेकंड। ये है टकराने के बाद की वेलोसिटी, इसलिए इसको हमने क्या लिखा है? V1 प्राइम। और 0.4 किलोग्राम बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? तो हमने बताना है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास V2 प्राइम वो किसके बराबर है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल का डाटा है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो अप्लाई करेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। हमने मालूम क्या करना है भाई? हमने मालूम करना है V2 प्राइम को, यानी बॉल 2 जो है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। पर हमें बताया गया है कि एक बॉल इस तरफ और दूसरी इस तरफ, दोनों आपस में टकरा रही है, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ हम एक वेलोसिटी के साथ माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक बार हमारे पास जो है इस तरफ जा रही है और दूसरी बार इस तरफ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इस वजह से हम एक के साथ क्या कर देंगे? माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो ये आ जाता है 4 प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर है 1.2 प्लस 0.4 V2 प्राइम। अब आप देखें 4 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 2। ये इस तरफ आके क्या हो गया? माइनस, तो ये आ गया 0.4 V2 प्राइम। यही हमने मालूम करना है। 2 माइनस 1.2 क्या आ गया? 0.8 इज इक्वल टू 0.4 V2 प्राइम। ये वैल्यू को इस तरफ आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू V2 प्राइम। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड V2 प्राइम। मतलब ये कि टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी थी V2 की वो 5 थी, टकराने के बाद कितनी हो गई? टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 2 हो गई। और इसी तरह से टकराने से पहले V1 की वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? मैस 1 की 20, टकराने के बाद कितनी दी है उसने? 6। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब कैलकुलेशन करनी है उस वक्त ऑपोजिट की वजह से यहाँ पर माइनस लगा लेना है। अगर आप यहाँ पर याद भूल सकता है आपको, इसलिए आप यहीं पर माइनस लगा लें और यहाँ ब्रैकेट में लिख दें मुखालिफ सिमत की वजह से, या आप लिख दें ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर आप इसमें एक बात जो है उसका इजाफा कर सकते हैं। ये पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, लेकिन ये काम आपको याद रखना है कि जब भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ माइनस लगाना है, वजह दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9।